साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं भैया एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी भैया एकदम लाजवाब तरीके से बेहतरीन चल रही होगी। तो साथियों, आज के हम इस सेशन में हाजिर हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतरीन बनाने के लिए। तो साथियों, आज के हम इस सेशन में बात करेंगे क्लास 12 इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत राइटिंग लेटर के बारे में, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भैया 10 नंबर का आता है। और आज के इस वीडियो में आपके तो भैया 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। 30 से 35 मिनट आपको इस वीडियो को देखना है और कॉपी और पेन लेकर भैया बैठ जाइए, नहीं तो मैं आपको इसकी पीडीएफ पहुंचा दूंगा आपके पास। ठीक है, ठीक है। नंबर जो स्क्रीन पे चल रहा है इस पर आप कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले आज जो लेकर आए हैं, कोई भी सीरीज उठाकर देख लीजिए, कोई भी अनसॉल्व पेपर उठाकर देख लीजिए। मैं इन प्रश्नों को बहुत ही ज़्यादा गहराई से देखा, जो बार बार बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उनको मैंने भैया रखा। हमको 3 ऐसे इम्पोर्टेंट लेटर और एप्लीकेशन मिले। लेटर एप्लीकेशन बात एक होती है, बस उसमें दोनों थोड़ा सा अंतर होता है भाई, 19-20 का डिफरेंस होता है। ठीक है साथियों, 3 ऐसे महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे हमको भाई प्रश्न मिले। ठीक है, और उसके अंतर्गत भैया उन 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट लेटर के अंतर्गत पहला भैया हमारा क्वेश्चन है राइट एन एप्लीकेशन। देखिए, पहला ही लेटर नहीं एप्लीकेशन है। टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट इन टाइम। मतलब समझ ले भैया, तो मतलब क्या है, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक आवेदन पत्र यानी कि एप्लीकेशन लिखिए, जिसमें उनके वार्षिक खेल कूद का समय पर आयोजन करने का अनुरोध, मतलब आप रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नीचे टू लिखना है। टू मतलब कि द प्रिंसिपल, थोड़ी सी लाइन छोड़कर आपको सीधे सीधे मतलब एकदम लिखना है टू द प्रिंसिपल, और नीचे उसके लिखना है पी, हमने अपने कॉलेज का नाम लिखना। ठीक है, आपको सिर्फ बोर्ड एग्जाम में फॉर्मेट बताना है भैया, जिससे कि आप एग्जामिनर को पता चले कि आप एप्लीकेशन लिखना जानते हैं। ठीक है, यही हमारा मतलब कि उद्देश्य होता है परीक्षा में, सिर्फ फॉर्मेट वहाँ पर देना होता है, कोई मतलब कि रियल वाला एप्लीकेशन वो नहीं मांगता है। ठीक है साथियों, तो लिखेंगे कैसे भैया, यहाँ पर PQR कॉलेज प्रयागराज। आप यहाँ पर कुछ भी कॉलेज का नाम लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप PQR लिखिए और कॉलेज का नाम लिखिए और एड्रेस कहाँ पर है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, आप लिख सकते हैं। ठीक, और उसके नीचे आपको डेट डालना है, जैसे हमने यहाँ पर डाला है 11 जून 2000, पूरा सन न डाल करके 24-25 न डाल करके मैंने यहाँ पर इंग्लिश के अक्षर लिख दिए हैं। ठीक है, फॉर्मेट आपको देना होता है भैया बस। और यहाँ पर बात करें सब्जेक्ट में क्या डालना है, सब्जेक्ट को भैया आप काले पेन से और भाई नीचे अंडरलाइन यानी कि आपको स्केल के सहायता से लाइन खींच देना है, जिससे कि भाई एकदम फॉर्मेट मस्त लगे। ठीक है, सब्जेक्ट में क्या डालना है, रिक्वेस्ट फॉर एनुअल स्पोर्ट। ठीक है, बढ़े आगे। और लिखना कैसे है भैया बताते हैं हम आपको। लिखना कैसे है, जैसे यहाँ पर रिस्पेक्टेड सर, आप यहाँ पर रिस्पेक्टेड ना लिखकर ओनली सर भी लिख सकते हैं, कोई गुनाह नहीं है। ठीक है, लेकिन हमने और ही ज़्यादा बेहतरीन मतलब कि अच्छा मतलब कि दिखने के लिए मैंने रिस्पेक्टेड लगा दिया, आदरणीय सर, आदरणीय सर। ठीक है, तो नीचे कैसे लिखेंगे भाई, आपको थोड़ी सी जगह छोड़ करके नई लाइन से लिखना है, आई एम आ स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, यानी कि मतलब समझ लें कि मैं आपके कॉलेज का ही एक छात्र हूँ। आई एम राइटिंग दिस लेटर यू टू अरेंज एन एनुअल स्पोर्ट इन आवर कॉलेज इन टाइम। क्या होगा भाई कि मैं आपको यह पत्र या लेटर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि, ठीक है, ताकि हमारे कॉलेज में समय पर वार्षिक खेलकूद का आयोजन हो सके। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर नई लाइन से लिखना है, क्योंकि भैया लेटर या एप्लीकेशन आपको 3 पैराग्राफ में लिखना होता है, 3 पैराग्राफ में लिखना होता है, तब भी आपको भाई 10 में 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, थोड़ा जल्दी करते हैं, नहीं तो इस तरह समझाते रहेंगे भाई तो समय निकल जाएगा, क्योंकि 30-35 मिनट की ही वीडियो आपकी होनी है, जिसमें से आप समझ सकें। हम इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे, यदि आप नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। नई लाइन से भाई लिखना है स्पोर्ट आर वेरी इम्पोर्टेंट, यानी कि खेल महत्वपूर्ण है इन द मॉडर्न वर्ल्ड, मतलब कि आधुनिक दुनिया में खेल बहुत महत्वपूर्ण है। बिकॉज, क्योंकि ऑफ द वेरियस बेनिफिट दे हैव, यानी कि क्योंकि उनके कई लाभ हैं। यू नाउ, आप जानते हैं, डैट स्पोर्ट कीप माइंड एंड बॉडी हेल्दी एंड ब्रिंग्स आउट आवर टैलेंट्स। ठीक है, क्या समझ लें भैया, इसका मतलब समझ लें, तो आप जानते हैं
कि खेल मन और शरीर को स्वस्थ रखते हैं और हमारी प्रतिभा निखारते हैं, ठीक है, और हमारी प्रतिभा निखारते हैं, ठीक है भैया। और बात करें भैया, यू शुड इंस्पायर अदर इंस्टीट्यूट टू डू सेम। क्या कहें भैया, मतलब समझें तो आपको अन्य संस्थानों यानी कि अन्य कॉलेज वालों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये आपका भाई दूसरा पैराग्राफ मतलब होगा। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, और थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखना है, कैसे लिखना है बताते हैं। थर्ड पैराग्राफ में आपको मतलब कि नीचे रिक्वेस्टिंग के लिए कुछ लिख देना है, जैसे आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट्स, मतलब कि होपिंग फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, ठीक है। मतलब समझ लें भैया कि आई देयरफॉर रिक्वेस्ट, अतः मैं आपसे वार्षिक खेल कूद का आयोजन करने का अनुरोध करता हूँ। ये यहाँ तक इसका अर्थ हो गया। होपिंग फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स यानी कि सकारात्मक प्रतिक्रिया की आशा। बस ऐसे ही योर ओबिडेंटली, मतलब कि योर ओबिडेंटली आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, और कम लाइन में भैया एकदम बेहतरीन आपका बन गया है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, और नहीं तो हम आपको इसकी PDF भाई प्रोवाइड करा देंगे। अगले लेटर की बात करें, जो कि भाई बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बात करें वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, ठीक है साथियों। बढ़ें तो अगला भाई हमारा लेटर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से। अगला लेटर क्या कह रहा है भैया, राइट आ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी, ठीक है। मतलब समझ लें भैया इसका, तो इसका मतलब क्या होगा, राइट आ लेटर, अपने इलाके में बार बार बिजली गुल होने की समस्या के बारे में किसी समाचार पत्र यानी कि किसी न्यूज़पेपर के संपादक यानी कि एडिटर संपादक को पत्र लिखिए। बिजली गुल होने के बारे में आपको मतलब कि अपने इलाके के न्यूज़पेपर के संपादक को मतलब कि एडिटर को एक पत्र लिखना है। लेकिन यहाँ पर फॉर्मेट आपको कैसा लिखना है हम बताते हैं। सबसे पहले तो भाई आपको PQR रामनगर प्रयागराज, ठीक है। आपको अपना एड्रेस यानी कि भेजने वाले का पता, जैसे आप एप्लीकेशन ये किसी मतलब कि उसमें दे रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, स्टूडियो में, न्यूज़पेपर के स्टूडियो में आप एप्लीकेशन मतलब कि ये दे रहे हैं लेटर लिखकर, तो आप अपना पता डाल देंगे, ठीक है। सेंड करने वाले का पता, और 10 जुलाई मतलब कि यहीं पर डेट डाल देनी है आपको। लेकिन डेट इसी तरह डालनी है, मैंने बार बार बताया है आपको डेट भैया इस तरह नहीं डालनी है, डेट आपको इस तरह नहीं डालनी है, ठीक है। डेट आपको इस तरह नहीं डालनी है। उसके बाद जिसको भेज रहे हैं उसका पता, जैसे द एडिटर टीम ऑफ इंडिया, यहाँ पर उस मतलब कि न्यूज़पेपर का नाम, जैसे अमर उजाला, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, इस तरह कोई किसी का भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। और सब्जेक्ट में आपको क्या डालना है, सब्जेक्ट में प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, विद्युत आपूर्ति यानी कि बिजली आपूर्ति की समस्या, ठीक है। बढ़े आगे, अब यहाँ पर भाई यहाँ पर रिस्पेक्टेड सर न लिख करके डियर सर लिखना है, ठीक है। लेकिन जब एप्लीकेशन बात करें भैया प्रिंसिपल के लिए, तो वहाँ पर डियर मत लगाना गलती से, क्योंकि रिस्पेक्टेड सर आदरणीय मतलब आदरणीय सर जी, ठीक है। यहाँ पर डियर सर आपको लिखना है, और थोड़ी सी जगह मतलब छोड़कर नई लाइन से लिखना है। क्या लिखना है भैया बताते हैं। ये कुछ काम ही नहीं कर रहा है, ये काम करना लायक, बस बहुत सही, ठीक है भैया। यहाँ पर नई लाइन से आपको लिखना है, फिर गड़बड़ हो गया यार, दिमाग ख़राब हो रहा था, ठीक है। यहाँ पर आपको नई लाइन से, उसी लाइन से ना लिख करके थोड़ी सी जगह आपको छोड़कर नई लाइन से लिखना है। फिर यार गड़बड़ बार बार पता नहीं क्यों हो रहा है, अब नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर गड़बड़ हो रहा था थोड़ा, मतलब कि डियर सर आपको नई लाइन से लिखना है, आई एम आ रेसिडेंट ऑफ रामपुर प्रयागराज, यानी कि मैं रामपुर प्रयागराज का निवासी हूँ। रेसिडेंट मिस होता है भाई निवासी, ठीक है। आई एम राइटिंग आ लेटर टू शो यू प्रॉब्लम अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन योर लोकेलिटी, ठीक है। मतलब समझ लें भैया, तो मैं आपको अपने इलाके, अपने मतलब कि एरिया में बिजली आपूर्ति की बार बार ख़राब होने की समस्या से अवगत कराने के लिए पत्र लिख रहा हूँ। पैराग्राफ थोड़ा बड़ा है, लेकिन भैया पैराग्राफ में दम तो है, ठीक है। लेकिन आपको इतना तैयार कर लेना जिससे कि एग्जामिनर पहले ही पढ़े तो समझ जाए कि भाई अच्छा है, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है, वी आर
इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन मतलब कि ठीक है, हम मुश्किल स्थिति में हैं। सिचुएशन मतलब होता है स्थिति, डिफ़िकल्ट में से होता है कठिन या मुश्किल। हम मुश्किल स्थिति में हैं। पीपल हैज़ टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। क्या कहेगा भैया कि बिजली आपूर्ति के खराब होने से लोगों को बहुत परेशानी का यानी कि डिफ़िकल्टीज परेशानी का सामना करना पड़ता है। बढ़े आगे, और यहाँ पर आगे क्या कह रहा है, द होल एरिया इन थ्रोन इनटू डार्कनेस, यानी कि पूरा इलाका, पूरा एरिया अंधेरे में भैया डूबा रहता है। ठीक है, बिजली ना होने के कारण पूरा एरिया, पूरा इलाका अंधेरे में डूबा रहता है। द पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट इन क्रैश ड्यू टू डार्कनेस ऑन द रोड, यानी कि सड़क पर भी अंधेरा होने से दुर्घटना की, ठीक है, एक्सीडेंट इन क्रैशेज मतलब कि दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। स्टूडेंट आर नॉट एबल टू स्टडी वेल एट नाइट, यानी कि जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, वो रात में ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि भाई आप के घर में भी भाई यदि लाइट चली जाती होगी, जो गांव से बिलोंग करते हैं, जो ठीक है, जो गांव से बिलोंग करते हैं और लाइट चली जाती है रात में, तो शायद पढ़ाई उतनी ज़बरदस्त नहीं हो पाती जितनी की होनी चाहिए, खासकर भाई गर्मी में, क्योंकि गर्मी में लाइट गई और पंखा नहीं चल रहा है तो गर्मी में पढ़ाई करने में उतना मज़ा नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना है आपको, छात्र रात में ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं। उसके बाद आपको एक पैराग्राफ लिख गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा पैराग्राफ आपको लिखना है। यहाँ पर 2 पैराग्राफ हैं, क्योंकि यहाँ पर नई लाइन से एक पैराग्राफ यहाँ तक है। यहाँ पर शायद टाइप करने में कुछ सिस्टम हो गया है। ठीक है, खैर यहाँ पर नई लाइन से आपको लिखना है, आई वांट यू टू पब्लिश दिस प्रॉब्लम इन योर न्यूज़पेपर, यानी कि मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, टू पब्लिश इसको प्रकाशित कीजिए, दिस प्रॉब्लम इस समस्या को, इन योर न्यूज़पेपर, यानी कि मैं चाहता हूँ कि आप इस समस्या को अपने न्यूज़पेपर में प्रकाशित करें, पब्लिश करें। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक सप्लाई डिपार्टमेंट कुड टेक एनी एक्शन, जिससे कि बिजली आपूर्ति विभाग डिपार्टमेंट कोई कार्रवाई कर सके। आई शैल बी एग्रली वेटिंग फॉर द एक्शन बी टेकन, मैं एक्शन करने का बेसब्री से इंतज़ार करूँगा। ठीक है, नीचे आपको क्या लिख देना है भैया, नीचे लिख देना है योर से सिंसियरली XYZ, आप कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है भैया, इस तरह आप यदि लिखेंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहें भैया तो ले सकते हैं। एक और बचा है, ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है, और इसका ले लीजिए। ठीक है, एक पैराग्राफ हो गया, आखिरी में इसका ले लीजिए। ठीक है, और जो भैया आखिरी तक ये वीडियो को देखेंगे, तो हमने पहले ही बताया है कि भैया 10 नंबर तो आपके पक्के हो जाएंगे, और जो इस वीडियो को भैया मिस कर देंगे तो कहीं ना कहीं वो अपने 10 नंबर खो देंगे। ठीक है, ये एक वीडियो में भाई कह रहा है, एक क्या है नाम, MTM टनल कह रहा है भाई कि हेजिटेट। सर हेजिटेट का मतलब क्या होता है? तो भैया हेजिटेट का मतलब होता है भैया संकोच करना, हिचकिचाना। ठीक है, जैसे कोई बात आप कहने में संकोच करते हैं, जैसे आप मुझसे एक डाउट अपने पूछने में संकोच करते हैं, हेजिटेट होते हैं। ठीक है, तो हेजिटेट का मतलब होता है संकोच करना, हिचकिचाना। ठीक है, बढ़े आगे। जो साथी वीडियो में जुड़े हैं वो अपने साथियों को, मतलब अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो चल रही है लाइव और इसमें डाउट आप पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, MTM टनल भाई नाम कैसा रखते हैं आप ऐसा? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब अगला भाई सबसे मतलब ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने कई सीरीज उठाए, मैं कई अनसॉल्व पेपर उठाए और मैंने उसमें देखा जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने यहाँ पर रख दिया, क्योंकि मैंने भी कई अनसॉल्व और कई सीरीज उठाकर देखा तो जो लगातार पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में वही मैंने रखे हैं। यहाँ पर कह रहा है भैया, क्या कह रहा है, राइट आ लेटर टू योर यंगर ब्रदर या सिस्टर टेलिंग हिम या हर टू यूजेज
एंड मिसयूज ऑफ सेल फोन, यानी कि अपने छोटे भाई या फिर बहन को एक पत्र लिखिए, एक लेटर लिखिए जिसमें उन्हें सेल फोन, यानी कि सेल फोन का मतलब होता है मोबाइल फ़ोन, ठीक है, मोबाइल फ़ोन का उपयोग और दुरुपयोग, ठीक है, यूजेज एंड मिसयूज, यानी कि उपयोग और दुरुपयोग के बारे में बताएं। अपने भाई बहन को एक पत्र लिखना है जिसमें से कि उन्हें सेल फोन के उपयोग और दुरुपयोग को बताना है। सबसे पहले आप यहाँ पर लेटर की बात कर रहा है, ठीक है, XYZ मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। सबसे पहले आपको इस तरह डाल देना है, और मैंने पहले ही बताया कि 3 मार्च 2025, 26 या फिर 24 न डाल करके मैंने डायरेक्ट कोई भी अंक लिख दिया, ठीक है। माई डियर सिस्टर, या फिर आप अपने भाई को लिखना चाहें तो माई डियर ब्रदर, किसी को, क्योंकि यहाँ पर भाई ऑब्लिक लगा है, अपने भाई या फिर बहन को लिखिए। अथवा मैं कह रहा है तो मैं यहाँ पर सिस्टर के बारे में मतलब कि एक लेटर लिखना चाहता हूँ। फॉर्मेट देख लीजिए, क्योंकि भाई बहन के बारे में भैया एक अथवा में पूछता है, क्योंकि जो राइटिंग होता है, लेटर होता है, वो 2 पूछता है, और मतलब अथवा करके पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप नई लाइन से लिखेंगे, ठीक है, ये मतलब कि डाल करके इसमें सब्जेक्ट आपको नहीं डालना है, ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया। आई होप यू आर डूइंग वेल, आई एम glad to know that you had a great birthday this year and your dad, यानी कि फादर भी लिख सकते हैं, you a मोबाइल फ़ोन एज योर बर्थडे गिफ्ट, मतलब समझ लें भैया। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आई होप यू आर डूइंग वेल, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि इस साल आपका जन्मदिन, यानी कि इस साल आपका बर्थडे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहा। आपके पिताजी ने आपको जन्मदिन के उपहार के रूप में एक मोबाइल फ़ोन, सेल फ़ोन या फिर मोबाइल फ़ोन गिफ्ट किया है, या फिर उपहार के रूप में दिया है, ठीक है। बताना क्या है आपको यहाँ पर, ठीक है, बर्थडे गिफ्ट। यहाँ पर मोबाइल फोन्स कैन करेंटली हेल्प यू इन अ लॉट ऑफ वेज, मतलब समझ लें तो मोबाइल फ़ोन निश्चित रूप से आपके कई तरह से हेल्प कर सकते हैं, या फिर कई तरह से आपकी मदद कर सकता है। यू कैन ईजिली कॉन्टेक्ट एनीवन एंड लुक एट एजुकेशन कंटेंट एनी टाइम, आप भाई और आसानी से किसी को भी संपर्क कर सकते हैं और कभी भी शैक्षिक सामग्री देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका हो गया भाई, उपयोग हो गया। लेकिन यहाँ पर नई लाइन से आपको लिखना है, मतलब कि फर्स्ट पैराग्राफ ये हो गया, ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, और ये सेकंड पैराग्राफ की बात करें तो थोड़ी सी भाई जगह छोड़ करके लिखना है। बट यू हैव टू कीप इन माइंड द हार्मफुल, यानी कि हानिकारक इफ़ेक्ट, मतलब कि प्रभाव ऑफ यूजिंग इट, लेकिन बात करें, ठीक है, लेकिन आपको इसके इस्तेमाल के नुकसानदेह यानी कि हानिकारक प्रभावों को ध्यान में रखना होगा। लॉन्ग हावर ऑफ स्क्रीन टाइम कैन एक्चुअली हार्म योर आइज, यानी कि लंबे समय तक स्क्रीन पर समय बिताना, यानी कि लंबे समय तक आपको फ़ोन देखना वास्तव में आपकी आँखों को नुकसान पहुंचा सकता है। मैं यहाँ पर दुरुपयोग की बात कर रहा हूँ। ऊपर मैंने यूजेज की बात की और नीचे मैंने मिसयूज की बात की, ठीक है। और यहाँ पर मैंने और इट्स यूज रेड्यूज, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन, इसका मतलब क्या होता है, इसके इस्तेमाल से एकाग्रता कम होती है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि आपको मतलब कि कॉन्सेंट्रेट है, कितना कॉन्सेंट्रेट है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट आप समझे होंगे कि आपके समझने की
जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है। इसके उपयोग से ज़्यादा समय तक यदि आप स्क्रीन पर अपना समय बिताएंगे तो आपका भाई कॉन्सेंट्रेट यानी कि IQ लेवल जो होगा वो कमज़ोर हो जाएगा, समझने की शक्ति जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। फिर आपको नई लाइन से लिखना है, इसके यूज हो गए, ठीक है। और नीचे वाली लाइन में भैया उसके हो गए हैं मिस यूज हो गए हैं, ठीक है, यूजेज हो गए हैं, ठीक है। और नीचे वाली लाइन में भैया आपको लिखना है थर्ड मतलब कि पैराग्राफ में आई होप यू थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। आई होप यू यूज द मोबाइल फ़ोन ओनली इन अनलिमिटेड, ठीक है, कैपेसिटी। मतलब समझ लें कि मुझे उम्मीद है, आई होप यू मुझे उम्मीद है आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल लिमिटेड यानी कि सीमित मात्रा में ही करेंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखना, अपना ध्यान रखना, ठीक है। और देखिए साथियों, मतलब कि बोलने में कुछ हिचकिचाहट मुझे भी होती है, क्योंकि जो चलना जानता है निश्चित रूप से वो गिरेगा, ठीक है। जो मतलब कि मेरे की मतलब कि जो चलना जानता है वही गिरेगा, और जो चलना ही नहीं जानता वो गिरेगा क्या? वो तो पहले से ही बैठा हुआ है, गिरा हुआ है, समझ कह सकते हैं। साथियों, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है। आप लोग हमारे इस चैनल को, वर्मा जी एग्जाम हिस्ट्री चैनल है, इसको आप सभी लोग एकदम प्रेम पूर्वक सपोर्ट कीजिए। और जो त्रुटि है मेरी उनको आप कमेंट में बताइए, मैं उनको सुधारने का पूरा प्रयत्न करूंगा। और मैं बता दूं आपको कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट वीडियो हैं उन सभी पहुंचाएगा ये वर्मा जी एग्जाम मिस्ट्री चैनल, निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराएगा। आप सभी लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसकी PDF यदि आप चाहते हैं तो नीचे दिए गए स्क्रीन नंबर पे आपको मतलब कि व्हाट्सएप मैसेज करना है, और आपको फ्री एवं कास्ट PDF जो है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है साथियों। और तब तक के लिए आप हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे रहिए। धन्यवाद।